अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमने उसकी करैक्टरिस्टिक्स मालूम करनी है। करैक्टरिस्टिक्स होता क्या है? द करैक्टरिस्टिक्स इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। इट टेल अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज़। ये देखिए, आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है 5287। मेन बात यह है कि हमने पॉइंट को ना पहले नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद लेके जाना है। अब देखिए, आपको पता है यहाँ पॉइंट नहीं लगा हुआ था, मतलब इसके लास्ट में 7 के बाद पॉइंट है। हमने इस पॉइंट को उठा के 5 के बाद लेके आना है। तो हमने दरमियान में नंबर गिनने हैं, डिजिट्स काउंट करने हैं कि हम कितने डिजिट्स से इधर लेकर आ रहे हैं। देखो 7 8 2 3 डिजिट्स थे, तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स 3 हो गई। ऐसे सेकंड में देखें 59.28। अब हमने पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना है, जो कि 5 है। तो यानी हम पॉइंट को पीछे लेके जाएंगे तो अपने कितने हैं, कितने डिजिट, कितने स्टेप पीछे आए हैं, तो हम सिर्फ एक डिजिट्स 9 वाला, तो 1, इसकी करैक्टरिस्टिक्स 1 हो गई। ऐसे इसको देखें। अच्छा, आपने ऊपर देखा होगा वो पॉजिटिव में आया है, क्योंकि हम पॉइंट को राइट साइड से लेके आए थे। अब हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड से लेके जा रहे हैं। हमारे पास पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 5 है और पॉइंट हमने ज़ीरो के बाद देखें ना, 0 और 5 2 पॉइंट्स थे। और नेगेटिव ऊपर जो हमने बार लगाया है वो नेगेटिव इसलिए लगाया है क्योंकि हमने लेफ़्ट साइड से लेकर आए हैं। अगर हम राइट साइड से पॉइंट को लेके जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, अगर हम लेफ़्ट साइड से पॉइंट को पहले नॉन डिजिट के बाद लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव के लिए हम उसके ऊपर हमेशा बार लगाते हैं। ये देखें, काउंट करें 1 2 3 4। अब हमने 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट लेकर गए हैं, तो 5 आ गया और ऊपर बार लगाया क्योंकि ये नेगेटिव है। ऐसे इसका देखें, इसका पॉइंट लास्ट में है, इसको हमने 1 के बाद लेके आना है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 ये पॉजिटिव है क्योंकि ये राइट साइड से हम लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग नंबर। अब हमने इनका लॉग मालूम करना है 43। लॉग मालूम करने के लिए आपकी मैथ की बुक के लास्ट में आपको एक एंटी लॉगरिथम और लॉगरिथम 2 टेबल दिए गए हैं। जब हमें लॉग मालूम करना है तो हम लॉगरिथम वाले टेबल में जाएंगे। अब हमने 43 को देखना है। पहले तो हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखनी है। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होगी? पॉइंट 3 के बाद लगा हुआ है, हमने पॉइंट को 4 के बाद लेके आना है, तो इसकी 1 एक डिजिट हमने मिस किया तो 1। अब हमने इसका मेंटीसा मालूम करना है। मेंटीसा होता क्या है? द मेंटीसा इज़ अ डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स एंड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये देखें 43 को हमने, देखो 43 के बाद कुछ भी नहीं है तो हम इसको ज़ीरो में देखेंगे। 43 को ज़ीरो में देखा है, जो उसकी वैल्यू आई है तो हमने यहाँ पर लिख दी। अब लॉग 43 1.6335 जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स होगी पहले हम वो लिखेंगे, उसके बाद हमने पॉइंट लगाना है, उसके बाद हमने मेंटीसा मालूम किया है वो लिख देना है। ये इसका लॉग आ गया। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखें। अब सबसे पहले हम इस करैक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे। पॉइंट को हमने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आना है, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स 2 हो गई। अब हमने इसका मेंटीसा मालूम करना है। मेंटीसा मालूम करने के लिए हम आपकी बुक से लॉगरिथम टेबल देखेंगे। 57 को 9 में देखना है हमने, पहले 57 ढूंढेंगे। ये है 57। अब 9, 57 को 9 वाली लाइन में देखें, ये इसका आंसर आ गया। पहले हमने ये लिख लें। अब इसका लॉग सेम वही प्रोसीजर है, 2.7627। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.982। करैक्टरिस्टिक्स देखें, इसका पॉइंट ऑलरेडी पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स 0 आ गया। मेंटीसा मालूम करेंगे। अब हमने 19 यानी पहले 2 नॉन ज़ीरो को 19 को 8 में देखना है पहले। ये 19 आ गया, इसको 8 में देखेंगे। ये इसका जो आंसर आया पहले ये लिख लें। अब ये देखें 8 के बाद 2 भी है, यानी हमने 19 को अब 2 में भी देखना है। 2 में भी चेक करें कि 19 की 2 में क्या वैल्यू है, मीन डिफरेंस में।
अब इन दोनों की जो वैल्यू होगी उन दोनों को हमने प्लस कर देना है, फिर हमारे पास इनको ऐड करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास मैंटीसा होगा। अब लॉग लिखेंगे इसका 0.2971। देखिए पहले हमने पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आना है जो कि 8 है। तो हम पॉइंट को 8 के बाद जब लगाएंगे तो 1 2 आएगा और वो आएगा बार में नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम लेफ़्ट हैंड साइड से पॉइंट को लेके आ रहे हैं। इसका मैंटीसा मालूम करेंगे। अब हमने 87 को, देखिए हमने ज़ीरो को नहीं देखा क्योंकि हम लॉगरिथम में हमेशा नॉन ज़ीरो डिजिट्स को देखने हैं। तो आपने 87 को 6 में देखना है। 87 को 6 में। अब इसका लॉग लिखेंगे 0.0876 2.9425। ऐसे 0.047 की कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे। ये 2 बार नेगेटिव, क्योंकि हमने लेफ़्ट हैंड साइड से पॉइंट को लेकर आए हैं। इसका मैंटीसा मालूम करेंगे। अब हमने 47 को 0 में देखना है, क्योंकि 47 के बाद हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई, तो 47 को हमने 0 वाली लाइन में देखेंगे। अब log 0.047 इज इक्वल टू 2 बार 0.6721। ये इसका लॉगरिथम आ गया। सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे। हमने पॉइंट को 3 के बाद लगाना है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 आ गया, और ये बार आएगा क्योंकि हम लेफ़्ट हैंड साइड से पॉइंट को लेके आ रहे हैं। मैंटीसा मालूम करेंगे। 35 को 4 में देखेंगे। फोर में चेक करेंगे। फाइव 490। अब इसका लॉग 4.5490। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ लॉग दिस इज इक्वल टू दिस देन फाइंड। अब हमें यहाँ पे लॉग दिया हुआ है कि 3.177 का लॉग 0.5019 है। तो इन्होंने हमें ऑलरेडी लॉग की वैल्यू दे दी है, तो हम यहाँ पे बुक से या लॉगरिथम टेबल से देखने की ज़रूरत नहीं है। हम यही लॉग की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे। 1 2 3। देखिए हम पॉइंट को 3 के बाद लेके आए हैं, तो 3 डिजिट्स थे तो 3 आ गया। इसका मैंटीसा उन्होंने हमें दिया हुआ है। इसका लॉग हम अब लिखेंगे 3.5019। इसके 3 स्टेप्स हैं, तीनों में लॉग वही रहेगा, मैंटीसा मीन्स वही रहेगा जो उन्होंने हमें दिया हुआ है, लेकिन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती रहेंगी। अब यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आएगी। मैंटीसा गिवन है हमें क्वेश्चन में। अब log 3 1.77 इज इक्वल टू 1.5019। ऐसे ही थर्ड वन में भी यही काम करना है हमने। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे। पॉइंट को 3 के बाद लिखेंगे तो 1 2 आएगा बार, क्योंकि हम लेफ़्ट हैंड साइड से पॉइंट को लेकर आए हैं। मैंटीसा ऑलरेडी हमें गिवन है। log इज इक्वल टू 2 बार 0.5019। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमें log x इज इक्वल टू 0.0065। अब हमने log ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने x मालूम करना है। हमने log ख़त्म करने के लिए इसका एंटी लॉग ले लेंगे, तो हमें दोनों साइड पे एंटी लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल टू एंटी लॉग
0.0065। अब ये जो log और एंटी log कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ तो x आ जाएगा। इस साइड पे देखें, अब यहाँ से हमें एंटी log वाले टेबल पे इसका log निकालना पड़ेगा। आपकी बुक के लास्ट पे एक लॉगरिथम का टेबल है, दूसरा एंटी लॉगरिथम का। तो एंटी लॉगरिथम वाले टेबल पे देखेंगे 0 0। अच्छा ये बात देखें ना, जहाँ log मालूम करना होता है वहाँ हम पहले 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स लेते हैं, लेकिन एंटी लॉग में हम पहले 2 नॉन ज़ीरो वाले भी ले लेते हैं। देखो यहाँ 0 0 था, हमने 0 0 को ही पहले 6 में देखा है, फिर 0 0 को भी 5 में देखा है। दोनों की वैल्यूज़ को प्लस करके हमारे पास एंटी लॉग आ गया। x इज़ इक्वल टू 1.015। ऐसे ही यहाँ भी x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स। एंटी लॉग log x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग 1.192। यहाँ log एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग। अब ये हम पॉइंट के बाद वाले देखेंगे। पॉइंट के बाद देखें, 19 को हमने किस में देखना है, 2 में। अच्छा ये चीज़ भी नोट रखनी है आपने कि जब हम लॉगरिथम मालूम करते हैं तो हम 11 को देखते, तो हम पॉइंट को नोटिस नहीं करते, पहली 2 वैल्यूज़ लेते हैं। लेकिन एंटी लॉग में हमने पॉइंट के बाद वाली 2 वैल्यूज़ लेनी है, बेशक वो 0 हो या नॉन ज़ीरो हो। अच्छा अभी यहाँ पे हमने पहले इसको पॉजिटिव करना है। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम 3 यानी जो पहला डिजिट है ना -3, उससे एक स्टेप आगे, यानी 3 से बड़ा लफ्ज़ जो है वो 4 है, तो 4 से प्लस भी कर देंगे और 4 से माइनस भी कर देंगे। ये माइनस वाले 4 को हमने 4 बार में लिख लिया, प्लस अब हम से 4 में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आया है 0.566 log x इज़ इक्वल टू 4 बार 4.566। अब यहाँ हम लेंगे एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग log x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग बार 4.566। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया। इसका एंटी लॉग मैंने भी आपको जो तरीका बताया है कि पॉइंट के बाद पहले 2 डिजिट्स देखने हैं। 56 है, आपने 56 को 6 वाली लाइन में देखना है। अब ये हमारे पास इसका एंटी लॉग आ गया है। ये देखिए, अब 4 बार था तो हमने उतने ही 0 लगा दिए, डिजिट को हमने उतनी ही दूर लगा दिया 4 स्टेप, और ऐसे वो 4 बार ख़त्म हो गया। ये भी ऐसे ही -1 पॉइंट है। पहले हम इस -1 को यहाँ से ख़त्म करने के लिए इससे एक स्टेप, इससे बड़े लफ्ज़ यानी जो 2 है उसके प्लस और माइनस, -2 + 2 इज़ इक्वल टू -1.5729। ये -2 को हम 2 बार में लिखेंगे और इस 2 से ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे। log x इज़ इक्वल टू 2.4274। इसको प्लस कर दिया हमने। अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग log x, एंटी लॉग बार 2.4274। ये लो एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया। इसका एंटी लॉग 42 को हम पहले 7 में देखेंगे। इसका आंसर पहले लिख लेंगे, फिर इसी 42 को हमने 4 में देखना है।
दोनों की वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे, ऐड करेंगे। अब ये 2 बार ख़त्म करने के लिए हमने इसका पॉइंट लगा दिया है। log x is equal to 4.3561 टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। इसका हम डायरेक्ट एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.3561। ये लॉग और एंटी लॉग यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, x आ जाएगा। इसका एंटी लॉग 35 को हम पहले 6 में देखेंगे। 35 को 6 वाली लाइन में देखना है पहले हमने। इसका आंसर पहले लिख लेंगे, फिर 35 को हमने 1 में देखना है, मीन डिफरेंस में। यहाँ जो वैल्यू आई है दोनों की वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, ये हमारे पास x आ जाएगा। अब ये 4 था, 4 पॉइंट्स को गिन के हम इसका पॉइंट लगा लेंगे। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। log x इज इक्वल टू -2.0184। हमने 2 से बड़ी वैल्यू का प्लस और माइनस नहीं, हम 3 को प्लस भी कर देंगे, माइनस भी कर देंगे। -3 को हम बार की फॉर्म में लिखेंगे और 3 को उस वैल्यू में से माइनस कर देंगे जो आंसर आया है हमारे पास। अब log x इज इक्वल टू 3 बार, इनको ऐड कर देंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल टू एंटी लॉग बार 3.9816। लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू एंटी लॉग के लिए हम 98 को 1 में देखेंगे। नाइन्टी एट को पहले हमने 1 में देखना है, इसकी वैल्यू को लिख लें। अब हमने 98 को 6 में देखना है, मीन डिफरेंस में। ये दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दें। अब 3 बार को ख़त्म करने के लिए हम इसका पॉइंट लगाएंगे। ये देखिए, -9 के बाद आना था पॉइंट, हमने वहाँ लगाया है तो 1 2 3।